कंपनी की ग्रोथ के लिए ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? तो ब्रांड से पॉपुलैरिटी वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है एंड वर्ड ऑफ माउथ से स्ट्रॉन्ग कोई भी प्रमोशन टेक्निक नहीं है, एडवर्टाइजमेंट टेक्निक नहीं है। तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग एक धावा करने का तरीका है? पर्सनल ब्रांडिंग का बेसिकली रोल तो यही है। खुद का कंटेंट पोस्ट करना ज़रूरी होता है पर्सनल ब्रांड बनाते टाइम? यस, इतने सारे फाउंडर्स स्पेशली एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक अ पर्सनल ब्रांड। इंस्टाग्राम पे तो हम देखते ही हैं जीरो से लोग उठ के अपना इतना बड़ा बड़ा ब्रांड बना रहे हैं आज की डेट में। क्या वो गलतियां अभी कर रहे हैं जिससे उनका प्रोफाइल ग्रो नहीं हो रहा है? People don't have a structure today as in this is the mistake they make. टेल मी द 5 पॉइंट्स जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड कर सकता है। वेलकम टू द पॉडकास्ट आयुषी। Thank you. हाउ आर यू? I'm good. How are you? तो अपन शुरू से शुरू करते हैं कि आप कंटेंट राइटिंग से पहले आप क्या करते थे, आपकी एजुकेशन क्या थी, फिर आप लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग में कैसे एंटर हुए? So मैंने अपना बैचलर्स किया इन इंग्लिश लिटरेचर एंड राइटिंग का शौक था, तो राइट आफ्टर कॉलेज मैंने राइटिंग के जॉब्स ढूंढे। आई स्टार्टेड एज अ कंटेंट राइटर ओनली, बट लिंक्डइन से उसका कुछ भी लिंक नहीं था। सो 2 साल आई वर्क देयर एंड उसके साथ में आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग ऑल्सो। फ्रीलांस करते करते दैट इज़ हाउ मतलब आई स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन से फ्रीलांसिंग मैं करने लगी। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आते गए, स्टार्टेड वर्किंग विद बिगर कंपनीज एंड फिर एक पॉइंट के बाद आई स्टार्टेड गेटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम पीपल की जैसे आप अपने लिए लिखते हो, स्टार्ट राइटिंग फॉर अस एज वेल। सो माई लिंक्डइन ग्रू एंड विद दैट आई ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड लिंक्डइन ब्रांडिंग। तो वहाँ से ये ऐसे स्टार्ट हुआ। तो लिंक्डइन के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनाई जाती है? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है पर्सनल एंड ब्रांडिंग। सो ब्रांडिंग इज़ समथिंग जो आप जिस चीज़ के लिए जानना चाहते हो, एज इन कि वर्ल्ड आपको किस चीज़ के लिए जाने, दैट इज़ ब्रांडिंग। एंड पर्सनल बेसिकली इज़ अबाउट यू। सो हमारी पर्सनालिटी प्लस हमारा जो ब्रांड हम बनाना चाहते हैं, दैट इज़ पर्सनल ब्रांडिंग। ना दैट इज़ व्हाट यू टॉक अबाउट। अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो आई एम अ राइटर, मैं कंटेंट के बारे में बात करती हूँ, मैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करती हूँ। ऐसे ही कोई अगर लॉ से रिलेटेड कोई है, कोई जज है या कोई एडवोकेट है, दे विल टॉक मोर अबाउट लॉ के डिफरेंट प्रोसीडिंग्स, कैसे मतलब कोर्ट्स में चलता है या जनरल पब्लिक को क्या पता होना चाहिए। दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग्स यू टॉक अबाउट। जिस भी चीज़ के बारे में आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं वो हमें रखना चाहिए अबाउट 100 में से 80% एंड देन 20% अबाउट अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज, ये सब बातें, सो दैट एक पर्सनल टच भी हो आप जो भी नॉलेज दे रहे हैं उसमें, सो दैट वे। तो आपने दूसरी जो कंपनीज है वो जो पर्सनल ब्रांडिंग बना रही है या वो ब्रांडिंग जो बना रही है, उसमें आपने कॉमन मिस्टेक क्या ऑब्जर्व की है जो उनके ब्रांडिंग को इफेक्ट करती है? कॉमन मिस्टेक मोस्टली यही रहता है कि पर्सनल टच जो होता है वो कमी होती है और एक रिलेटेबिलिटी की बहुत कमी होती है। अगर मैं किसी से कॉन्वर्सेशन करने जाऊँ एंड इफ़ आई कीप टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो वो कॉन्वर्सेशन मेरे लिए बहुत अच्छी होगी, बट द पर्सन आई एम टॉकिंग टू, उनका रोल उसमें और उनका पार्टिसिपेशन उन कॉन्वर्सेशन में नहीं होगा। तो वो उस कॉन्वर्सेशन को ना इन्जॉय कर पाएंगे, ना उसमें ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा, ना इन्वॉल्वमेंट होगा। सो सेम वे अगर कोई कंपनी सिर्फ अपने अपने बारे में बात कर रही है या कोई इंसान भी, समवन हूज ट्राइंग टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, इफ दैट ओनली टॉकिंग अबाउट देम सेल्फ, आई लगा के हमेशा बात हो रही है, तो वो कॉन्वर्सेशन वन साइडेड होगी। जब तक रिलेटेबिलिटी इज़ नॉट इन द पिक्चर तब तक टू वे नहीं हो सकती, तब तक ऑडियंस आपसे रिलेट नहीं कर सकती। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई वुड से। और एक थोड़ा सा ये भी होता है कि पीपल डोंट एंगेज दैट मच अनटिल एंड अनलेस यू गो आउट एंड टॉक टू अदर पीपल, रिलेशनशिप्स बिल्ड नहीं होते। तो दीज आर द टू मेजर। एक कंपनी की ग्रोथ के लिए ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में इफ़ वी टॉक अबाउट normal people, if I say, we talk about Swiggy, Zomato a lot, not just because वो एक डोर टू डोर सर्विस बन गया है, बहुत पॉपुलर हो गया है, बट ऑल्सो बिकॉज जोमेटो के एड्स और उनकी ब्रांडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। एनी कंपनी विच इज़ अ लिटिल पॉपुलर आप देख लीजिए, उनकी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए होती है क्योंकि वो
ज़रूरी है टू बी इन टच विद देयर ऑडियंस। तो ब्रांड से पॉपुलैरिटी वर्ड ऑफ माउथ बढ़ता है, एंड वर्ड ऑफ माउथ से स्ट्रॉन्ग कोई भी प्रमोशन टेक्निक नहीं है, एडवर्टाइजमेंट टेक्निक नहीं है। सो या दैट इज़ वाई ब्रांडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो ऑर्गेनिक भी होती है। तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग एक दिखावा करने का तरीका है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पर्सनल ब्रांडिंग इज, इट्स मोर लाइक हमें क्या पता है, हमारी नॉलेज कितनी है, हम किसी और के लिए क्या कर सकते हैं, क्या बेनिफिट दे सकते हैं, इन अ वे ये बताने का तरीका है। नाउ पर्सपेक्टिव होता है रीडर्स का कि वो किस वे में ले, लेकिन हाँ अगर हम ज़्यादा बात अपने अचीवमेंट्स के अलावा ज़्यादा नॉलेज की बात करें या ज़्यादा एक्सपीरियंसेस की बात करें, तो आई डोंट थिंक इट्स अ शो ऑफ, या फिर हाँ। तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग हर प्रोफेशंस पे सूट करता है? मोस्टली यस। अगर कैसे? आपका काम ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, इट्स मोर अबाउट फेम, पॉपुलैरिटी हमें मिल रही है मार्केट में, लोग हमें जान रहे हैं, तो पर्सनल ब्रांडिंग का बेसिकली रोल तो यही है कि हमको लोग जाने या हमारे काम को लोग जाने। तो कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, आपका आपके काम से एक डिफरेंट आइडेंटिटी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू मिलती है। आज की डेट में इतने सारे फाउंडर्स स्पेशली, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ज्वेलरी बना रहे हों, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो, एवरीवन इज़ ट्राइंग टू मेक अ पर्सनल ब्रांड, क्योंकि काम से हट के भी एक पर्सनालिटी चाहिए जो काम से समहाउ रिलेटेड भी है। तो उससे बिजनेस पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्लस आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी लोगों को पता चल रही है। तो एज एन इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयर ऑल्सो, आपके कंपनी से हटके जो आपकी नॉलेज है, जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए, वो मिल रहा है, प्लस कंपनी पे भी उस चीज़ का रिफ्लेक्शन आता है। ओके। सो हाँ, इट्स गुड फॉर एवरीवन। तो पर्सनल ब्रांड डेवलप करते टाइम क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? पर्सनल ब्रांडिंग में आई वुड से पीपल, जहाँ वे पीपल गेट कंफ्यूज द मोस्ट, ये पार्ट होता है कि हमको फर्स्ट डे से वी हैव टू बी एग्जैक्ट, परफेक्ट, ये सब मिथ है। पहला स्टेप ये होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी नए स्टार्टिंग का, कि आप बस स्टार्ट करें। परफेक्ट आप विद टाइम होते हैं, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको और समझ में आएगा कि आपकी ऑडियंस क्या पढ़ना चाहती है, या आप किन लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप कैसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आपको वो रियलाइज़ होता है वैसे वैसे आप उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा एक है कि ओके। तो क्या खुद का कंटेंट पोस्ट करना ज़रूरी होता है पर्सनल ब्रांड बनाते टाइम? यस। अगर आप किसी और का कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं तो वो आपके बारे में है ही नहीं, या आपकी नॉलेज के या आपके ऑडियंस के बारे में नहीं है, फिर तो वो किसी और का काम हो गया। तो इन अ वे हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा टेंशन आपको मिल सकता है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। ओके। एंड लिंक्डइन की ऑडियंस के साथ में आप कैसे इंगेज करते हैं? लिंक्डइन की ऑडियंस के साथ आई वुड से कि आप अपने कंटेंट पे जो कमेंट्स या लाइक्स आ रहे हैं उनसे तो आप ऑफ कोर्स करेंगे ही, प्लस गो आउट और लोगों के पोस्ट पढ़िए, और लोगों के जो भी वो कंटेंट डाल रहे हैं वो पढ़िए, किसी के आर्टिकल्स अच्छे होते हैं। समटाइम्स जब लोग और दूसरों के पोस्ट पे कमेंट करें, उनके कमेंट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो भी आपको नेचुरली अच्छा लग रहा है, मे बी आपके फील्ड से हो या फिर किसी के थॉट प्रोसेस आपको बहुत अच्छा लग रहा हो या आपको कहीं सीखने को बहुत मिल रहा हो, तो उन लोगों से जाके नेचुरली एंगेज कीजिए, उनसे बात कीजिए, मे बी इन पर्सनल कॉन्वर्सेशंस या फिर एज एन डीएम्स में या फिर वहीं पे कमेंट्स में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एंगेज करेंगे, ओवर टाइम वो रिलेशनशिप थोड़ा बिल्ड होगा। तो दिस इज़ हाउ। और लिंक्डइन के जो समरी पार्ट होता है उसमें आप क्या ऐसा कंटेंट लिखें कि आप अट्रैक्टिव और लगे वो? ये आई फील सबके लिए अलग होता है। फर्स्टली आपका पर्पस क्या है वहाँ पे होने का। कुछ लोगों के लिए क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने का तरीका है, सोर्स है लिंक्डइन। कुछ लोग सिर्फ अपना नॉलेज बाहर दिखाना चाहते हैं, या दे वांट टू बिल्ड अ कम्युनिटी कि मेरे जैसे लोग मुझे और कहाँ मिल सकते हैं ईजिली, वो यहाँ हैं। तो और कुछ के लिए इट्स पार्ट ऑफ जस्ट बी कनेक्टेड टू अदर पीपल। तो जो भी आपका मेन है आप उस बारे में लिखिए। एज अ राइटर मैं अपनी सर्विसेज वहाँ पे इनलिस्ट करूँगी, मैं अपना बैकग्राउंड लिखूँगी, और उसके अलॉन्ग विद आई विल राइट माई एक्सपीरियंस ऑल्सो कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया है, क्या पढ़ाई की है, मेरा बैकग्राउंड क्या रहा है,
एंड देन आई विल एनलिस्ट ऑल माई सर्विसेज कि मैं ये काम ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, सो दैट whoever इज़ कमिंग टू माई प्रोफाइल उन्हें क्लैरिटी हो कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, और उन्हें अगर मेरा कंटेंट पढ़ना है तो उन्हें क्या पढ़ने को मिलेगा यहाँ पे। ओके तो ये बेसिक चीज़ें होती है। ओके, टेल मी द 5 पॉइंट्स जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड कर सकता है। क्लैरिटी, फर्स्ट फ्री कंटेंट, आई वुड से योर बैनर। ओके जब बैनर पे क्लियर लिखा होता है कि आप क्या करते हैं और एग्जैक्टली लाइक व्हाट यू आर अबाउट, व्हाट योर प्रोफाइल इज़ अबाउट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। समरी सेक्शन ऑफ कोर्स, वहाँ पे इतना बड़ा आपको स्पेस दिया है, राइट डाउन वट एवर यू डू इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, बट एट द सेम टाइम प्रिसाइज होना चाहिए, ओके टू द पॉइंट होना चाहिए सब कुछ वहाँ पे। एंड फिफ्थ वुड बी, आई वुड से योर अचीवमेंट्स, आपने क्या क्या किया है, मेक श्योर दैट यू हैव एनलिस्टेड दैट। ओके सो या दीज आर द 5 ठीक है। points. अब मैं आपसे मिथ्स एंड फैक्ट्स पूछूंगा, तब आपको मुझे बताना है या तो ये मिथ है या फिर फैक्ट है। क्या सिर्फ हाई लेवल लीडर्स को केयर करने की ज़रूरत होती है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए? बिल्कुल नहीं। स्पेशली जिस टाइम में हम जी रहे हैं अभी, जो चल रहा है एरा, हर कोई पर्सनल ब्रांड बना सकता है। इंस्टाग्राम पे तो हम देखते ही हैं, ज़ीरो से लोग उठ के अपना इतना बड़ा बड़ा ब्रांड बना रहे हैं आज की डेट में। सेम गोज़ फॉर लिंक्डइन। आप बस अपनी नॉलेज दिखाइए और लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे, लोग कनेक्ट होंगे। एंड डज नॉट हैव टू बी कि आप बहुत इस्टेब्लिश्ड हो पहले से, आपका कंटेंट से आप हो सकते हैं आगे। क्या जॉब टाइटल पर्सनल ब्रांड से सिमिलर होना चाहिए? नॉट ऑल द टाइम। अगर आपको उस बारे में बात करना अच्छा लगता है तो येस, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं। तो ये भी मिथ है। मिथ है। ठीक है। क्या पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कंसिस्टेंट और परफेक्ट होना ज़रूरी है? परफेक्ट विद टाइम येस, बट स्टार्टिंग से नहीं। आई वुड से 1 साल इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है। कंसिस्टेंसी येस, काफ़ी Okay. इम्पोर्टेंट है। ओके। क्या एक अच्छे प्रोडक्ट को ब्रांडिंग की ज़रूरत नहीं होती है? ब्रांडिंग की ज़रूरत बिल्कुल होती है। अच्छा प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा कि अच्छा है, जब तक Okay. लोगों के पास नहीं पहुंचेगा। तो यस, तो मिथ। क्या ट्रेंड्स ही ब्रांडिंग के ड्राइविंग फैक्टर्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ओके। ब्रांड्स गो ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, और ट्रेंड्स तो आजकल 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। तो इट्स अ मिथ। ओके। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है ऑडियंस के लिए कि आप उनको बताएं कि क्या वो गलतियां अभी कर रहे हैं जिससे उनका प्रोफाइल ग्रो नहीं हो रहा है। People don't have a structure today, as in this is the mistake they make, कि किसी भी टॉपिक पर कहीं से भी बात करते हैं, this has to be like, I would say 3 मेजर टॉपिक्स होने चाहिए। फर्स्ट विच इज़ योर मोटो, कि आप क्यों हैं लिंक्डइन पे। एज इन मेरे लिए लिंक्डइन इज़ अ सोर्स फॉर गेटिंग क्लाइंट्स। तो 70% टाइम्स मैं बात करूँगी ब्रांडिंग की, कंटेंट की, या इस सिमिलर फील्ड की। फिर बाकी जो 30% बचता है उसमें आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ या लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ मैंने डिफरेंट ऑब्जर्व किया, तो दैट आई विल शेयर। और बाकी 10% टाइम्स और 20% टाइम्स आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, कि मैंने चीज़ें कहाँ से सीखी, मैंने क्या ऑब्जर्व किया, या क्या डिफरेंट हो रहा है मेरे साथ जो मुझे मेरे काम में भी डिफरेंस ला रहा है या मेरी पर्सनल लाइफ में भी डिफरेंस ला रहा है। तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक दिन दिल टॉक अबाउट something is going on in the universe, second day they'll talk about advertising, third day content के बारे में, fourth day किसी funding के बारे में। तो जब इतने ज़्यादा वैरायटी आ जाती है एक पर्सनल ब्रांड में या किसी भी एक जगह पे, तो ऑडियंस को पता ही नहीं है वो वहाँ क्यों है। तो इसलिए हमको एक पॉइंट पे स्टिक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी ऑडियंस को पता हो कि उनको वहाँ मिलेगा क्या रीड करने के लिए या जानने के लिए। तो एक ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है जो लोग नहीं रियलाइज़ कर पाते। ओके। तो जैसे आपकी प्रोफाइल है तो आप अपनी प्रोफाइल पे सिर्फ कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही ज़्यादा बात करते हैं? नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग है ना, तो पर्सनल भी चीज़ें ऑफ कोर्स एक इंसान सिर्फ एक बारे में नहीं सोच सकता, बट 60 to 70% टाइम्स येस, मैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में बात करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर द इंसाइट्स यू गेव टू द ऑडियंस। थैंक यू सो मच।